वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर के फाइव ट्रेडिंग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम टीआरजी के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि टीआरजी में हमारे पास आने वाले दिनों में क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, किस तरीके से हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे ट्रेड कर सकते हैं, और या फिर इसको अगर थोड़ा सा डे ट्रेडिंग के हवाले से इसको देखना चाहते हैं तो उस हवाले से भी हम इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है कि आपको अपना इनपुट देंगे कि डे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज टीआरजी के अंदर कहाँ कहाँ पर आ रही है। ये जो हमारा जो अपडेट है ये मोस्टली वैलिड होगा अगले हफ्ते तक के लिए। इसके बाद मार्केट जो है कि क्या सिचुएशन बनाती है उसके हिसाब से फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। टीआरजी को मैंने इसलिए चूज किया है डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से कि टीआरजी पाकिस्तान में एक लिक्विड स्टॉक है और डे ट्रेडिंग हमेशा लिक्विड स्टॉक में ही होती है। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर हमारी वीडियो अपडेट जो कि हम वीक में तकरीबन 2 या 3 मरतबा प्रेजेंट करते हैं आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारी वीडियोस आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मिलेगी, आपको कमोडिटीज़ के हवाले से मिलेगी और आपको फॉरेक्स के हवाले से और यूएस मार्केट के हवाले से मिलेंगी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पीएसएक्स के हवाले से रेगुलर वीडियोस दिया करें, लेकिन बाद औक़ात वक्त की कमी की वजह से हम लोग ये नहीं कर पाते, जिसके लिए माजरत। बहरहाल, जो मौजूद है उसी को जो है कि हम लेके चल रहे हैं आपके सामने। और टीआरजी आज हम अपना पहला स्टॉक डे ट्रेडिंग सीरीज के अंदर लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है डेली टाइम फ्रेम के हवाले से, ताकि हमें स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से कोई आइडिया हो सके। ये देखिए, मार्केट ने अपना पीक जो बनाया था वो 10 अक्टूबर 2022 को बनाया था और उसके बाद से मार्केट आपकी मुसलसल नीचे आ रही है। जो पहला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर हमें दिया था, या आखिरी ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो हमें इसने दिया था, पहला और आखिरी कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि उसके बाद फिर हमें कोई ढंग का नहीं मिला ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हमारा जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर बना था ये बना था आपका, कोई समझ लें कि 13 जनवरी 2023 को बना था। और उसके बाद फिर मार्केट ने एक अदद लो बनाया था जो कि जनवरी के एंड 18 जनवरी के आसपास था, 2 दिन के बाद। और इसी लो के ऊपर हमारा फोकस होगा। इस लो पे हमारा फोकस क्यों होगा, उसकी रीजन ये है कि पहली बात तो ये देखिए कि ये 9 जनवरी का जो बार है वहां पे आपके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम आया है और उसके बाद उस वॉल्यूम को जो है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एब्जॉर्व किया गया है और फिर एकदम से यहाँ पे बाइंग आई है। ये जो बाइंग आई है इस वॉल्यूम को एब्जॉर्व करने के बाद, इसे हम कह सकते हैं कि स्टॉपिंग वॉल्यूम या प्राइस ऑब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। इसके बाद मार्केट आपकी ऊपर गई है, ये हमारी ऑटोमेटिक रैली। अगर आप देखें वाइकॉफ का पैटर्न यहाँ बन रहा है तो ये हमारी ऑटोमेटिक रैली कहलाएगी। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपने जोन मार्क करना शुरू कर देते हैं। जोन मार्क करने का जो मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि मैं जहाँ पे स्टॉपिंग वॉल्यूम हुआ होता है, या जो मेरा पहला जो है कि एरिया जिसके बाद मार्केट ने मजीद नीचे जाने से इनकार किया होता है, इसको मैं स्टॉपिंग वॉल्यूम या क्लाइमेक्टिक एक्शन समझता हूँ। वहां पर हम अपनी जो है कि मार्किंग कर लेंगे। वॉल्यूम इवन दो कि इसके अंदर जो है कि रिलेटिवली जो है कि सेलिंग वॉल्यूम कम है, लेकिन बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि इसी जोन के अंदर सपोर्ट के ऊपर 13 फरवरी 26 मई को आपको एक और जो है कि यहाँ पे जो है कि एक रेजिस्टेंस मिलती है सपोर्ट लेवल के ऊपर। वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसके बाद एक और आपके पास सेकेंडरी टेस्ट आता है, इसका वॉल्यूम भी रिलेटिवली ज्यादा होता है, ये 23 जून को आता है। और अब आखिरी जो आपके पास जो ये लो बना है ये बना है 1 सितंबर को, जिसके में आपका वॉल्यूम भी कम है और मार्केट लग ये रही है कि अपने एक तरह से नियर पीक सब बॉटम के ऊपर पहुंच चुकी है। उसके बाद अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये तो हमारा जो है कि वाइकॉफ के हवाले से एक अदद अपडेट्स था। हमने सबसे पहला काम ये किया है कि ये जो हमारी ऑटोमेटिक रैली है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग कर दी है। ये हमारी क्लाइमेटिक एक्शन हो गई, ये ऑटोमेटिक रैली हो गई, ये सेकेंडरी टेस्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह के ऊपर आपका जो है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नीचे आती हुई मार्केट का कंप्लीट हो गया है। मार्केट ने जो नीचे आनी थी यहाँ पर आने के बाद इसने अपना यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी। अब इसके बाद ये मार्केट आपकी अक्यूमुलेशन जोन के अंदर जा रही है। अक्यूमुलेशन जोन में आपका एक सेकेंडरी टेस्ट जो है कि यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये शायद आपका सेकेंडरी टेस्ट है इस अक्यूमुलेशन के अंदर।
अब उसके बाद जो आपका जो फेज आता है वो आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक और फेज आता है जो ऊपर की जानिब के लिए होता है। आपका जो फेज जो है कि हम उस वक्त तक नहीं कह सकते कि ये शुरू हुआ है कि नहीं हुआ, जब तक हमारे पास ये अक्यूमुलेशन की एंड की कंफर्मेशन ना आ जाए। इस वजह से हमारा फोकस फिलहाल जो होगा, अगर ये मार्केट ऊपर जाती भी है तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए इसके रियल वॉच का 110 या 112 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमने वाइकॉफ के हवाले से आपके सामने थोड़ी बहुत जो है कि चीज़ें रखी थी। अब आइए हम इसको डे ट्रेडिंग के हवाले से देखते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम में और वहाँ देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने मौजूद है। तो देखिए, अभी तो फिलहाल जो अपॉर्चुनिटी जो मुझे जो नज़र आ रही है इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वॉच करने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो है कि जो ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर जो यहाँ पर हुआ था, इस ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर के बाद जो मार्केट नीचे आई थी, तो आपका पहला जो बन रहा है फेयर वैल्यू गैप वो इस जगह के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट को आना चाहिए। ये 97 के आसपास बन रही है, 96 97 के आसपास। तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगी, यहाँ से आपको रिएक्शन देगी और वो रिएक्शन दोबारा मार्केट को इस नीचे वाले जो आपका जो सपोर्ट एरिया है वहां पे लेकर आएगा। अब ये जो आपका जो आखिरी जो मूव ऊपर की तरफ है, इसमें अगर आप कुछ चीजें देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से लेकर के ये जो पीक बना है तब तक मार्केट मुसलसल जो है कि अपनी सपोर्ट्स को जो है ना वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये जो रेड कैंडल जो बनी है 2 दिन पहले, उसने जो है कि प्रीवियस जो आपके जो लोस थे उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन फेल हुई, कामयाब नहीं हुई। और उसके फौरन बाद फिर अगले 2 दिन और मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपके पास, यानी कि पूरा वर्ष तो अगले 2 बार के अंदर दोबारा आपके पास जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक अदद पुश आया था। और अभी तक जो है कि उस पुश ने जो है कि ये आपकी जो रेड कैंडल है उसको ना ऊपर ब्रेक किया है ना नीचे ब्रेक किया। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों में जो कि अगला हफ्ता है, मार्केट जो है कि इस हाई को ब्रेक कर सकती है, इस हाई को भी ब्रेक कर सकती है और इस जोन के अंदर जा सकती है जो कि हमारा 96 रुपीज का जोन है। अगर मार्केट उस जोन के अंदर नहीं जाती तो फिर हमारा जो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास आएगी कोई तकरीबन 89 के आसपास या 89 के से थोड़ा सा नीचे के आसपास हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो हमें फिर जो है कि हमारा जो एग्जिट टारगेट होगा वो हमारा 95 रुपीज का होगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज जो आपको बाइंग मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज डे ट्रेडिंग के हवाले से मिलेगी, ये आपको अगले हफ्ते मंडे या ट्यूसडे को मिल सकती है। इसी को अब हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कि लोअर टाइम फ्रेम में हमने जो टारगेट किया था उसका वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही फिट पे बैठा है। लेकिन हमने क्यों इसको टारगेट किया था, अब मैं आपको उसकी रीजन बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना कि थोड़ी सी लिक्विडिटी मौजूद है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है। जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप होगी इस जोन के अंदर मार्केट आएगी, मार्केट आपकी ऊपर की तरफ एक पुश लेगी और फिर हमारा टारगेट जो है कि 97 रुपीज का हो जाएगा ये निकलने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टीआरजी के अंदर डे ट्रेडिंग के हवाले से और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से भी कर सकते हैं। पोटेंशियल इसमें डे ट्रेडिंग के हवाले से इतना ज्यादा नहीं है, 1 रुपये या 1.5 रुपये का पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो है कि समझ लें कि एक वीक के अंदर 10-12 हज़ार रुपए बनाने का आराम से आपको एक मौका इसके अंदर मिल सकता है। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखिएगा। देखिए, ये स्विंग पॉइंट है, इसको जो है कि लिक्विडिटी को मार्केट ने स्वीप किया है। जब ये स्वीप हो गई है तो अगली आपकी लिक्विडिटी ये वाली है जो कि हम टारगेट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 15 मिनट में हम जाके इसको इसी चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, कुछ और शायद हमें यहाँ नजर आ जाए। तो देखिए, 15 मिनट में हमें यहाँ पर एक अदद और जोन नजर आया। तो ये भी आपका आपके पास जो है कि डे ट्रेडिंग के हवाले से एक वैलिड जोन बन रहा है और ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। तो आप इन जोन्स के ऊपर नजर रखिए, मार्केट इन जोन्स में आएगी, यहाँ से आपको एक अदद जो है कि ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लाजमन देगी। अब ये वाला जो जोन अगर आता है ये 91 के आसपास जो आता है, 90, हाँ 9150 के आसपास जो जोन आता है, तो यहाँ से फिर आपको जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो इस लिक्विडिटी को स्वीप करती हुई इसके अंदर आएगी 88 रुपीज के आसपास। तो ये मेरे पास जो है कि कुछ टीआरजी के हवाले से मैंने कुछ अपडेट बनाई थी और वो आपके सामने पेश खिदमत है। तो डे ट्रेडिंग के हवाले से मैं दोबारा जो है कि अपनी स्ट्रेटजीज को मैं रिपीट कर देता हूँ। डे ट्रेडिंग के हवाले से या स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मार्केट इस वक्त अपने जो है कि कंसोलिडेशन मोड जोन के अंदर है, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है।
और मार्केट के अंदर कोई भी अपसाइड मूव जो होगा उसकी पोटेंशियली जो वैलिडिटी होगी या उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। स्ट्रेंथ इसकी हमें उसी वक्त मिलेगी जब मार्केट जो है कि इस ऑटोमेटिक रैली को ब्रेक करके ऊपर जाके एक अदद हमें रिट्रेसमेंट देगी, तब हमें पता चलेगा कि मार्केट का फिर जो है ना कि अगला जो ब्रेक हो सकता है 152 के आसपास होता है, जो कि अभी बहुत दूर है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा अंदाजा यही है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे जो है कि करती रहेगी और उसी रेंज के अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती रहेंगी। डे ट्रेडिंग के हवाले से जो है कि आपको 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। हमने 1 आवर के अंदर जो मार्किंग की है वो आपके सामने है यहाँ पर। एक ये जोन हमने मार्क किया था 15 मिनट का, एक जोन हमने मार्क किया फेयर वैल्यू गैप का, जो कि अब थोड़ा सा रिफाइन हो गया, नीचे की तरफ कर सकते हैं हम 15 मिनट में। और इसके अलावा हमने ये वाला जोन मार्क किया था सेलिंग के बाइंग के हवाले से तकरीबन 88 89 के आसपास। तो ये 3 जोन आप याद रखिए, इन्हीं 3 जोन के अंदर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले दिनों में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मिलती रहेंगी। ये था हमारा टीआरजी का अपडेट। हैप्पी ट्रेडिंग। और उसके बाद हम अगली जो स्क्रिप्ट देखेंगे वो है ओजीडीसी। इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम ओजीडीसी के ऊपर अपना जो भी एनालिसिस है वो आपके सामने शेयर करेंगे। फिलहाल ये टीआरजी का था, तो आप एंजॉय कीजिए। और अगले हफ्ते इसके अंदर भरपूर मौके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बना पाए आपके लिए जो है कि कुछ कमाने के, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। मार्केट को अपनी वॉच पे रखिए, लेवल्स अपने मार्क करके रखिए, और उन लेवल्स पे जब मार्केट आए तो वहां पे आप एंट्री लेने के लिए तैयार रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइकन करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हैप्पी ट्रेडिंग।